हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपका वेलकम कर रहा हूँ। वेलकम टू क्लास 10th सेशन 2022-23। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नई क्लास में आए हैं तो मैं आपका वेलकम करूँ। और क्लास 10th जो है वो हमारी एजुकेशन की फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मानते हैं क्योंकि ये पहली क्लास होती है बोर्ड की, और यहीं से हमारा जो है नेक्स्ट क्लासेस बेस्ड करती हैं क्लास 10th के ऊपर। और ये 11th क्लास में जाके हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी, किस स्ट्रीम में जाना है, वो भी क्लास 10th पे ही डिपेंड करता है। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में आते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छा रिजल्ट दें, अच्छी परफॉर्मेंस आए हमारी क्लास 10th में और हम अच्छे मार्क्स गेट करें। 95%, 98%, 99% इतने मार्क्स गेट भी करते हैं स्टूडेंट्स हमारे। तो फ्रेंड्स, जो आप क्लास 10th में आ गए तो मैं आपका वेलकम करता हूं। और क्लास 10th के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि क्लास 10th के लिए मैंने कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे कि आप किस तरह से एक अच्छा स्कोर करें। ठीक है, आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में जो बच्चे आ गए हैं उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मैं पॉइंट्स को बताता हूं पहले। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट एंटायर स्कूल एजुकेशन जज बाय क्लास 10th। देखो, क्लास 10th से आपकी स्कूल एजुकेशन को जज किया जाता है। आप क्लास 10th में जितने मार्क्स गेट करते हो या जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उस परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपकी जो ये 10th ईयर की जर्नी है स्कूल की, वो जज की जाती है। स्कूल की जर्नी आपकी, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका स्कूल परफॉर्मेंस यानी कि स्कूल अच्छा रहा। अगर सही स्कोर नहीं कर पाए तो आपकी स्कूल जो है, मतलब ये कि स्कूलिंग आपकी ठीक नहीं रही। और ये फर्स्ट स्टेप होती है, ये भी मालूम है आपको कि हमारी पहली स्टेप है एजुकेशन की क्लास 10th। तो क्लास 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लास 10 शो योर एंटायर स्कूल परफॉर्मेंस, कि आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस क्या रही। एंड इट हेल्प इन एडमिशन। एडमिशन भी कह सकते हैं हम, स्ट्रीम भी कह सकते हैं कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। ठीक है, जोन सी भी स्ट्रीम आपको लेनी है, साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट स्ट्रीम है, तो ये डिपेंड करती है आपकी 10th के मार्क्स पर, यानी कि 10th की परफॉर्मेंस पर। जैसी आपकी 10th की परफॉर्मेंस होगी, स्कूल्स वही स्ट्रीम आपको प्रीफर करेंगे। ठीक है, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, 10th में अच्छा रिजल्ट देते हैं तो साइंस है, उसके बाद या फिर कॉमर्स, फिर उसके बाद आर्ट्स देते हैं। ठीक है, अब इसको आपको अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए, अच्छी परसेंटेज गेट करने के लिए, व्हेन यू आर इन नाउ इन क्लास 10th, तो अब जब क्लास 10th में आ गए आप, तो क्लास 12th में आने के बाद आपका ड्रीम होता है कि वी विल स्कोर 95% प्लस, कि हमें 95% प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब कैसे करना है, इसके लिए दो पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क की हमें जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क क्या है कि हार्ड वर्क इन बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन, कि आपको बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन यानी कि जिस जो आपको सही डायरेक्ट करे उसमें, मतलब उस तरीके से वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, वो कहलाता है स्मार्ट वर्क। यानी कि क्या है स्मार्ट वर्क? कि व्हाट टू स्टडी, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी, किस तरह पढ़ना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके स्मार्ट वर्क के, कि व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट यू नीड। तो पहली चीज तो यह है कि आप जिस क्लास में भी है, यानी कि आप क्लास जिसमें भी जा रहे हैं, आपको वो क्लास एंजॉय करनी है। यानी कि आपको क्लास 10th को एंजॉय करना है, डरना नहीं है, ना ही घबराना है, आपको बिल्कुल जो है कूल होकर पूरी क्लास को एंजॉय करना है। और इजी, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन, मतलब आसान और एक्सपर्ट, यानी कि आसान और एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन वो कौन दे सकते हैं आपको? जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। और एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन, टॉपिक्स की एग्जॉस्टिव यानी कि कंप्लीट नॉलेज आपको जो है वो एक्सपर्ट से ही मिल सकती है, तो आपके जो टीचर हों वो एक्सपर्ट होने चाहिए। एग्जॉस्टिव एंड एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल, देखो आपके पास एग्जॉस्टिव और एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल होना चाहिए।
अब स्टडी मटेरियल क्या, कि देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, एम.एल. अग्रवाल है, ओसवाल है, और बहुत सारे सैंपल पेपर्स वगैरह आते हैं। और कुछ जो न्यू टीचर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस कम होता है, वो आपको डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को प्रीफर करेंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, तो वहां से आपकी परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो आपको जो चूज करना है, देखो पहला जो तरीका है, जो पहला बेस है आपका, वो एनसीईआरटी है। आपको एनसीईआरटी को ही प्रीफर करना है। जो किताब बोर्ड कहता, सीबीएसई बोर्ड ने कहा, तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। कम से कम 2 टाइम्स आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो करने के बाद जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो बोर्ड में आते हैं, वो आपको करके देखने, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर करने हैं वो, ठीक है। मेंटरशिप कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। मेंटरशिप मतलब कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना पढ़ना है, ये मेंटरशिप बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि बच्चा जो चैप्टर 3 मार्क्स का, उसको भी इतनी प्रेफरेंस दे रहा है, जो 10 मार्क्स का, उसको भी इतने टाइम दे रहा। तो ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर का जितना वेटेज, उसको इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। मोटिवेशन, नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से या किसी से मोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होना आपको अपने आप से ही। वो कैसे होगा मोटिवेट? अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हो तो आप मोटिवेट अपने आप से ही होगे। अगर आप स्टडी अपनी आज स्टार्ट कर दीजिए, 1 महीने के बाद आप खुद अपने आप से ही मोटिवेट हो जाओगे। तो नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है आपके लिए, डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पर क्लास 10th की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनका टाइम है 4 अप्रैल। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास खुद अपना 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मुझे 10 साल हो गए टीचिंग कराते हुए, और 10 साल में मैंने क्या देखा, किस चीज़ को क्या सीखा, क्या इजी वे है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैं सीख चुका हूँ। 1 साल में 1 ईयर के अंदर 6-6, 7-7 दफ़ा मैं सिलेबस को कराता हूँ। तो वो 6-6, 7-7 बैचेस चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सब क्लियर हो गया। तो आप देखो हमारे चैनल पर आइएगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी। क्लास 10 की 4 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथ्स की क्लासेस, देखिए मैं चैनल पर सिर्फ मैथ ही पढ़ाता हूँ। मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, टाइमिंग जो रहेगी 8 PM, और वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी, MWF, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बट इस महीने अप्रैल के मंथ आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि रमजान की वजह से अभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे इस मंथ में। मई मंथ से हम जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे 4 अप्रैल को, क्लास 10th के मैथ की स्टडी शुरू कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विल मीट ऑन द 4th अप्रैल with recorded lecture, chapter number 1, class 10 maths. Okay, thank you and have a nice day.